Taxi Driver is sort of a return to the type of thing Mean Streets is, but the point is Mean Streets is not, a Taxi Driver is not about Italians. It's about a Midwesterner who drives a taxi cab at night in New York, which is the worst time you can do. The worst time, any time in New York, night, you know. But it's my favorite time in New York, though, the night. Hello guys, welcome to the Idiotic Duo. This week the classic that we are going to cover is Taxi Driver, डायरेक्टेड बाय द ग्रेट मार्टिन स्कॉर्सेसी। ये फिल्म 1976 में रिलीज हुई थी। फिल्म को लिखा है पॉल श्रेडर ने, म्यूजिक दिया है बर्नार्ड हरमन ने। बिलीव इट और नॉट, ये फिल्म उनके करियर का आखिरी काम है। इस फिल्म का काम उन्होंने उनकी जान जाने के कुछ घंटों पहले ही खत्म किया था। इज़न्ट दैट फिल्मी इनफ? तो चलिए और ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए फिल्म के ऊपर आते हैं। अगर फिल्म के प्लॉट को हम समझने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह है। इस फिल्म में हम रॉबर्ट डनीरो को एज ट्रैविस बिकल देखते हैं, जो मरीन में काम किया करता था, पर अब उसका टेन्योर खत्म हो चुका है। इसी के चलते वो टैक्सी ड्राइवर का काम करने लगता है। फिल्म में ट्रैविस का अकेलापन, उसकी खराब होती मेंटल हेल्थ एंड हिज विश टू हैव समथिंग टू मूव टुवर्ड्स, इन सब चीज़ों को दिखाया गया है। फिल्म में ट्रैविस एक तरीके से इंसोम्निया का शिकार है। इवन आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही जस्ट कैन नॉट स्लीप एट नाइट्स। इसीलिए वो काफ़ी लंबी शिफ्ट्स में काम करता है। उसे बस अपना समय निकालने से मतलब है। मार्टिन स्कॉर्सेसी ने खुद ये कहा है कि ट्रैविस बिकल का कैरेक्टर सत्यजीत रे की फिल्म अभिजान में दिखाए गए नर्सिंग के कैरेक्टर से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है। दिस फिल्म फॉल्स इनटू नियो नोआर जॉनर। नियो नोआर एक ऐसा जॉनर है जिसमें काफ़ी डार्क सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, राइटिंग एंड एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ कलर्स, सिनेमाटोग्राफी एंड लाइट्स यूज्ड इन द फिल्म। द फिल्म एक्सप्लोर्स एंड डज इनडायरेक्ट कमेंट्री ऑन सिचुएशन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी ड्यूरिंग 1970s। न्यूयॉर्क तब काफ़ी क्राइम, ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन से घिरा हुआ था। उस ज़माने में लोग कैसे थे, इकोनॉमिकली तब न्यूयॉर्क की सिचुएशन क्या थी, इन सब सब्जेक्ट्स को फिल्म एक्सप्लोर करती है। यदि हम इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी और लाइटिंग के बारे में बात करें तो फिल्म में काफ़ी सारे क्लोजअप शॉट्स का इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन में एक डॉलर का नोट का क्लोजअप लिया है एंड कट टू ट्रैविस के फेस का क्लोजअप शॉट है। When we see these two close-up shots one after another immediately, तो ट्रैविस के माइंड में क्या चल रहा होता है हम समझ पाते हैं। एट द सेम टाइम पैनिंग शॉट्स भी अच्छे खासे यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टार्ट इन द पार्किंग लॉट ऑफ हिज टैक्सी ऑफिस टू एस्टेब्लिश द पार्किंग लॉट एंड द लाइफस्टाइल ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रैविस की रूम एस्टेब्लिश भी पैन शॉट्स यूज करके ही हुई है। इवन इन द एंड the camera pans over the paper cuttings in his room, which tell us effectively what exactly happened after the shootout in the hotel. Also, फिल्म में रेड लाइट का रात के सारे सीन्स में यूज हुआ है, जो फिल्म को एक ड्रीमी और डार्क टच देता है। व्यूअर्स को वो एक अलग ही जोन में लेकर जाता है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फिल्म, बाय स्टार्ट आई मीन फ्रॉम द ओपनिंग क्रेडिट्स इटसेल्फ, फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और लाइटिंग हमें एक हेजी और लूसिड ड्रीमिंग के जोन में लेकर जाती है। फन फैक्ट इज, फिल्म में काफ़ी सारा ग्राफिक वायलेंस होने की वजह से मेकर्स पर काफ़ी प्रेशर आया था एंड हेंस दे डिम्ड द वायलेंट सीन्स अ बिट, बट सरप्राइजिंगली दोज डिम्ड सीन्स लुक्ड इवन मोर स्टाइलिश। अनफॉर्चुनेटली ओरिजिनल सीन्स जो डिम्ड नहीं थे उनकी रील्स अब कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, so maybe we won't be able to see it anytime soon. Taxi Driver is actually one of the rare films जिसमें film has been heavily scored with jazz music, which elevates the nightlife shown in the film. Jazz music generally naughty या fantasizing situations को दिखाने के लिए यूज होती है, but surprisingly in this film, jazz complements the mental trauma, frustration and Travis Bickle's mindset according to the situations in the film. I think background score of this one is one of the all-time best I have ever come across. अगर इस फिल्म की राइटिंग एंड एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में हम बात करें तो फिल्म में काफ़ी कम डायलॉग्स है।
only to show and give further information about this story. उसमें भी कई बार रॉबर्ट डनीरो का आवाज वॉइस ओवर में यूज हुआ है, मे बी टू हाईलाइट द फैक्ट दैट ही मस्ट बी स्पीकिंग विथ हिमसेल्फ अ लॉट. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस बाय रॉबर्ट डनीरो. रीजन बीइंग, फिल्म में काफ़ी कम डायलॉग्स है एंड द कैरेक्टर दैट ही प्लेड इज ऑल्सो वेरी फ्लॉड एंड कॉम्प्लेक्स. सो इन सच सिचुएशंस कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से एन एक्टर शुड पोर्ट्रे कैरेक्टर्स पर्सनैलिटी थ्रू वॉकिंग स्टाइल, expressions, actions a lot, which we feel is a very difficult bit to pull off. Also, the way he smiles in different situations is poles apart every time. जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग स्माइल्स को यूज़ किया है, उसमें हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ट्रैविस क्या सोच रहा है हम समझ पाते हैं. डू यू नो, रॉबर्ट डेनेरो टू प्रिपेयर फॉर हिज रोल drove taxi for 15 hours a day at least for a month just to get his character psyche right. उसमें भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था उनके साथ. एक कस्टमर ने तो उन्हें पहचान भी लिया और कहा, यू जस्ट वॉन एन ऑस्कर राइट, इज इट दैट हार्ड टू गेट वर्क इन दिस प्रोफेशन. इस फिल्म के डायरेक्शन और एडिटिंग के बारे में हम अगर बात करें तो स्कॉर्सेसे स्पेंड्स हिज रनिंग मिनट्स वेरी क्लेवरली, because he manages to establish the locality and the New York City, the way in which it used to operate back then. He also manages to establish Travis Bickle and his inner motive, and also manages to come to a very satisfying conclusion for the film, which we feel is a very difficult task to pull off. Loneliness या nothingness के इमोशन पर फिल्म बनाना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है. सो हैट्स ऑफ टू मिस्टर स्कॉर्सेसे. इस फिल्म की एडिटिंग काफ़ी स्लो पेस्ड फिल्म की तरह है. इट डजंट रश इटसेल्फ एट ऑल. हर चीज़ को इस्टेब्लिश करके ही फिल्म आगे बढ़ती है. फिर भी फिल्म देखते वक्त ऐसा नहीं लगता कि फिल्म स्लो चल रही है. सो विच आई थिंक इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब टू डू एंड एग्जीक्यूट. तो चलिए गाइस, अब आपके और हमारे फेवरेट सेक्शन पर आते हैं, दैट इज़ आर थ्योरी. अब फिल्म का क्लाइमैक्स ओवर द ईयर्स काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा है. कई क्रिटिक्स का कहना था कि इतना सारा वायलेंस होने के बावजूद भी फिल्म ट्रैविस को रिडेम्पशन देती है. अब मुझे तो फिल्म का एंड काफ़ी ड्रीमी और ट्रैविस का पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश लगा. इफ़ यू आस्क मी व्हाई, देन लेट मी टेल यू. फिल्म के एंड में जब बेट्सी टैक्सी में बैठती है, उसे सिर्फ मिरर में दिखाया गया है. And those shots also look very dreamy, hairs flying in the air and all. At the same time music भी काफ़ी dreamy चलता है. So it could be possible that it was just a dream from Travis Bickle's perspective. Anyway, you never know what were the makers trying to show. तो चलिए guys, with this we wrap up for now. We'll see you in the next video. Please do let us know how did you like this video in the comment section below. Till then, stay tuned, like, share and subscribe to our channel, The Idiotic Duo. Thanks, bye.